लेखक ने लखनवी नवाब की किन-किन विशेषताओं का वर्णन किया है? उत्तर है लेखक ने लखनवी नवाब की नजाकत, तहजीब, ज्ञान शौकत, दिखावे की प्रवृत्ति और विलासिता का वर्णन किया है। नवाब साहब बाहरी शिष्टाचार पर अधिक ध्यान देते हैं। दूसरा, जो नवाब साहब और लेखक के बातचीत से क्या स्पष्ट होता है? उत्तर है, इस बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि नवाब साहब कर्म से अधिक दिखावे और शौकीन महत्व देते हैं, जबकि लेखक व्यवहारिक सोच रखता है। और तीसरा, नवाब साहब शिकार खेलने क्यों गए थे? उत्तर है, नवाब साहब शिकार देखने और शान के लिए गए थे, ना कि वास्तव में शिकार करने के उद्देश्य से। यानी कि नवाब साहब शिकार पे तो गए थे, लेकिन वह शिकार के उद्देश्य से नहीं गए थे। अब चौथा है, नवाब साहब के व्यवहार से लेखक को क्या अनुभव हुआ? उत्तर है, लेखक को अनुभव हुआ कि नवाब साहब खाली समय बिताने और शौक पूरे करने में रुचि रखते हैं। उन्हें श्रम या उद्देश्यपूर्ण कार्य से कोई लगाव नहीं है। लखनवी नवाब पाठ के माध्यम से लेखक क्या व्यंग करना चाहता है? उत्तर है, लेखक इस पाठ के माध्यम से नवाबी संस्कृति की दिखावट, तहजीब, आलस्य और निष्क्रिय जीवन शैली पर व्यंग करता है। अब छठा है, नवाब साहब के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं बताएं, लिखें। उत्तर है, शिष्टाचार और नजाकत। दूसरा है, दिखावे और विलासिता की प्रवृत्ति। सातवां है, लेखक ने नवाब साहब की जीवन शैली को किस रूप में प्रस्तुत किया है? लेखक जो है वह नवाब साहब के जीवन को कैसे प्रस्तुत किया है, यानी कि दर्शाया है? तो उत्तर में है, लेखक ने नवाब साहब की जीवन शैली को आलसी, दिखावटी और उद्देश्यहीन रूप में प्रस्तुत किया है। उद्देश्यहीन मतलब, इसका मतलब यह होता है कि किसी के पास उद्देश्य ना हो जीवन में। आठवां है, लखनवी नवाब पाठ का केंद्रीय भाग क्या है? उत्तर है, इस पाठ का केंद्रीय भाग नवाबी संस्कृति की आलोचना और व्यंग्यात्मक प्रस्तुति है। पाठ के आधार पर लेखक और नवाब साहब की सोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, लेखक कर्मठ और व्यवहारिक है,
जबकि नवाब साहब शौकीन, आलसी और दिखावे में रस करने वाले हैं। विश्वास करने वाले हैं। विश्वास इसका मतलब कि यकीन करने वाले हैं। यकीन। और 10वां है लेखक यशपाल की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है यशपाल की भाषा सरल, प्रभावशाली और व्यंग्यात्मक है।